नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। किसी इंसान की फिटनेस को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वो मेंटली कितना फिट है। उसकी मेंटली फिटनेस उसके दिमाग में आने वाले थॉट्स के ऊपर डिपेंड करती है। दिमाग में आने वाले थॉट्स दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स, यानी सकारात्मक थॉट्स और नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार हमें हमेशा निराश रखते हैं, वहीं सकारात्मक विचार हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में और हमारे मस्तिष्क में हमेशा सकारात्मक विचार हो, जिससे कि हम हमेशा एक खुश की लाइफ जी सकें। तो चलिए जानते हैं कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। एक रिसर्च में पता चला था कि रोज़ाना हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या करीब 60,000 होती है और उनमें से भी करीब 70 से 80% विचार तो नकारात्मक ही होते हैं, जो कि हमारे जीवन को एक विपरीत दिशा दे देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना होता है और हमेशा पॉजिटिव सोचें, जिससे कि हम हमेशा हैप्पी फील करें और हमारे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है उससे दूर हो सकें। क्योंकि नेगेटिविटी से हम खुद बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये तो हमारे भाग्य की गलती थी, हमारा किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत की वजह से हमेशा पीछे रहते हैं। पर नहीं, इसका रीज़न आप खुद हैं। आप खुद अपने विचार हमेशा नेगेटिव ही रखते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव ही हो जाएंगे और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हमारे दिमाग में ऐसे नकारात्मक विचार आते क्यों हैं और हम कैसे इनसे दूर हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बीते कल का अफसोस। बीते समय में कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसका अफसोस हमें आज भी होता है। ऐसे में जब भी हम उन बुरे अनुभव और उन बुरे समय के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन हम ये उस वक्त भूल जाते हैं कि वो बातें बीत चुकी हैं और उसे वापस याद करके और उसके लिए तड़प के उससे दुख महसूस करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें उन बुरी बातों को भूल जाना चाहिए और जो पास्ट में हो चुका है उसे ना दोहराएं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कभी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के समय आपको अगर पबजी या कोई भी ऐसा गेम या किसी और कारणवश पढ़ाई से दूर हो जाते हैं तो आपको बाद में दुख होता है, लेकिन आपको पता है कि वो समय वापस नहीं लौट के आने वाला है। तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तभी आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक जो विचार है वो सारे दूर हो जाएंगे और आप सकारात्मकता से भर जाएंगे। वर्तमान की चिंता। ये बात आपको शायद पता होगी कि बाकी जीवों के मुकाबले इंसानों में ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा सोच समझने की शक्ति होती है, लेकिन कभी कभार हमारे लिए यही एक नुकसान हो जाती है। हम ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण ही हमारे अंदर नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं। किसी वर्तमान के बारे में इतना ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि भूतकाल को आप बदल नहीं सकते, भविष्य में आपका कुछ पता नहीं है, भविष्य आप देख नहीं सकते। आपके पास सिर्फ वर्तमान है जिसे आप बदल भी सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। तो आपको हमेशा वर्तमान में खुश रहना चाहिए और बाकी की सारी टेंशन छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि आप सकारात्मक सोच सकें। नंबर 3, आने वाला कल कैसा होगा। वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य के ख्यालों में खोए रहना भी डर पैदा कर देता है। उन चीज़ों और हालातों का डर जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते और चाहकर भी नहीं जान सकते। आने वाले कल के लिए थोड़ा सोचना उचित है, लेकिन बार बार उसके बारे में सोचना आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स को निमंत्रण दे देता है, क्योंकि स्वयं डर की प्रवृत्ति नकारात्मक है। इसलिए आपको भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, जिससे कि आप जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके दिमाग से वो निकाल सकें। नंबर 4, नकारात्मक माहौल में रहना। ये तो आपने सुना ही होगा कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप भी वैसे ही बन जाएं। हमारी संगति का हमारे पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा माहौल आप खुद को देंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे, जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कमियां निकालना चाहते हैं, हर बात के नकारात्मक पहलू पर ही जोर देते हैं, आपको हमेशा नेगेटिव रहने की सलाह देते हैं, आपको हमेशा नकारात्मक चीज़ें बताते हैं, आपको प्रेरित करने की बजाय आपको मनोबल कमज़ोर बनाते हैं, ऐसे लोगों और ऐसे माहौल के साथ आप सकारात्मक के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इनसे दूर हो जाए। इसलिए आपको अपना माहौल बदलना चाहिए और ऐसी संगत को चुनिए जो हर व्यक्ति को आपको सकारात्मक पक्ष दिखाए और आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखने की सलाह दे। नंबर 5, बार बार असफल होना। आप भले ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी आपको असफलता का ही सामना करना पड़ता है, वो भी कई बार। ऐसे में थककर निराश हो जाना स्वाभाविक है।
और निराश भी। इस स्थिति में नकारात्मक विचारों का आपके दिमाग में ढूंढना भी एकदम सामान्य ही है। इस निराशा के दौर को लंबे समय तक रखने की बजाय आपको जरूरत है कि फिर से खड़े होने की और नए सिरे से प्रयास करें। इस बार अपनी कमियों को सुधार कर फिर से जुट जाने की, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयास ही सफल होते हैं। शुरुआत में सकारात्मक बने रहने में आपको थोड़ी मुश्किल, इसे आसान करने के लिए आप कुछ ऐसे बाहरी साधन अपने आस रख सकते हैं जो आपको पॉजिटिव रखें। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे आपका कोई मेंटर हो। और अगर आपके पास ऐसे कोई दोस्त नहीं है तो आप खुद से बातें करें, या चाहे तो आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि इनसे आपकी सकारात्मकता आएगी। नंबर 6, आत्मविश्वास का डगमगाना। आप ये तो जानते हैं कि कोई कार्य करना आपको आता है और आप इसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही उस काम से जुड़ी छोटी मोटी मुश्किलों से आपका सामना होने लगता है, आप डर जाते हैं और आपका आत्मविश्वास भी हिलने लगता है और फिर आप उस काम को छोड़ के चले जाते हैं। इससे आपको ही निराशा होती है। इसलिए अपने घातक विचारों को अनुभव करते हैं जो आपको कई बार अवसाद का शिकार भी बना देते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे अपने नज़रिए का ही परिणाम है कि हम नेगेटिविटी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद नकारात्मकता को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय वास्तविक और सकारात्मक विचारों को। इतना सब जान लेने के बाद जब आपके लिए सिर्फ ये जानना आवश्यक है कि आपके हालात और आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि आप दिमाग के मालिक हैं, दिमाग आपका मालिक नहीं। तो बस देर किस बात की, इसी पल से अपनी वास्तविकता को स्वीकारिए और अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचार को रोकने की कोशिश कीजिए। इसे सकारात्मक विचारों में बढ़ते रहिए, फिर देखिएगा आपका व्यक्तित्व दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो रोज मिलती रहे। धन्यवाद।